नमो राघवाय, नमो राघवाय। यह है हमारी कोरोना में पिकनिक का आनंद। ये हम रोटी बना रहे हैं चूल्हे पे। इस रोटी चूल्हे पे बनाने में बहुत ही स्वाद आता है। हर एक रोटी का एक अपना स्वाद होता है, क्योंकि आप उसकी रोटी खाना कभी तंदूर की, उसका अलग स्वाद होगा। चूल्हे की रोटी का एक अपना स्वाद होगा। अंगीठी की रोटी का एक अपना स्वाद होता है और गैस की रोटी का एक अपना स्वाद होता है। आटा एक ही होता है। इसी तरह से ज़िंदगी होती है। ज़िंदगी में यदि आप खुश रहना सीख लोगे कि हम तो खुश हैं, आप छोटे भी घर में खुश रह सकते हो, बड़े घर में भी रह सकते हो। आप पिकनिक जाकर भी खुश रह सकते हो, अपने घर में खाना बनाकर के भी खुश रह सकते हो। यह खुश रहने का एक अपना अपना नज़रिया होता है। ये हमारी बाजरे की रोटी है, ये वाली बाजरे की रोटी, ये हमारी गेहूं की रोटी रखी हुई है। जब इन रोटियों को खाते हैं तो सारे जहाँ की खुशियाँ मिल जाती, क्योंकि रोटी के लिए तो इंसान सब कुछ करता है, खाना खाने के लिए। और जब रोटी बनाते हैं उस रोटी का स्वाद एक अलग ही होता है, जिस रोटी के स्वाद को मैं अपने मुंह से नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि चूल्हे की रोटी तो जिसने खाई होगी वो ही बता सकता है कि इन 4 रोटियों के स्वाद में क्या फ़र्क है और क्या गेहूं की रोटी के स्वाद का फ़र्क है, क्या बाजरे की रोटी के स्वाद का फ़र्क है। इसे थोड़े देसी घी से, अपना जो देसी घी होता है उससे बढ़िया चिपड़ के और घी मलीदा के साथ, और इस तरह से ये मेरी छत का नज़ारा देखो आप। यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बिल्कुल आपको पिकनिक का नज़ारा समझ में आ जाएगा और किसी भी तरह की आपको टेंशन मुक्त हो जाओगे आप। जब भी आप खाना खाते हो आपको किसी तरह का टेंशन नहीं रहता, क्योंकि खाना खाते वक्त व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ खाने के बारे में सोचने लगता है। इसी तरह से खाना खाते हुए अपने तुलसा जी को लगाओ अपनी छत पे, और अनेकानेक पेड़ पौधे भी लगा लो। जैसे ये सब पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इनके बीच में फिर आप, ये हमारा जल रहा है चूल्हा, इस पर बन रहा है ये खाना, और फिर घी मलीदा और रोटी सब्जी रायता छाछ, इसके साथ आप खाना खाओगे तो आपको सारी जहाँ की खुशियाँ मिलेंगी। आपको वो आनंद आएगा कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। एक बार इस आनंद को लो, ये तभी आप इस समस्या को समझ सकते हो कि व्यक्ति किस तरह से खुश रहता है, किस तरह से टेंशन मुक्त रहता है। क्योंकि आजकल लोग डिप्रेशन में ज़्यादा चले जाते हैं, कोई पैसे की वजह से, कोई खान पान की वजह से। खान पान हमारा शुद्ध होगा जब ही हम में ताकत आती है, और ताकत शरीर, स्वस्थ शरीर के लिए ताकत का होना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे काम करो, अपनी मेहनत की खाओ। ये है मेहनत का फल मीठा। चूल्हे पे बनाओगे, मेहनत करोगे, उसका फल आपको स्वाद में मीठा दिखेगा। इसी तरह से अपनी कमाई खाओगे तो उसका फल आपको मीठा दिखेगा। आप किसी दूसरे की संपत्ति हड़प के उसको खाने की कोशिश करोगे, वो तुमको बहुत दुखदाई बनेगा। आज नहीं तो कल सब सामने आने वाला है। जिस तरह से नाई पे बाल कटाओगे आपके सामने गिरेंगे, उसी तरह से आपकी करनी आपके सामने आ जाएगी। आप चाहते हो कि हम सुखमय जीवन जिए तो थोड़ी मेहनत करके भोजन बना के, और चूल्हे पे, ये नहीं कि गैस की रोटी में स्वाद आ जाएगा, नहीं, स्वाद तो आपको चूल्हे की रोटी में ही आएगा। और जब चूल्हे की रोटी आप खाओगे तब आप उस स्वाद को फिर इस तरह से बता पाओगे कि क्या स्वाद आया। आप खाना खाना, खुश रहना, भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सबको भोजन दे, भजन दे, सबकी ज़िंदगी में हमेशा आदमी चिरंजीव रहे, सुखमय रहे, अच्छा खाए, बहुत सालों तक जिए। और यही हमारी तो भगवान से प्रार्थना है, यही हमारी तमन्ना है। नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय।